नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तुषार है और आज हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनके परिवार में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया होता है, वो अक्सर पूछते हैं कि क्या ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा या नहीं। दोस्तों, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण सारे मरीजों में अलग अलग होते हैं। इसका सीवियरिटी सब में अलग अलग होता है और मेडिकेशंस के साथ, दवाई के साथ एक व्यक्ति कितने हद तक इम्प्रूव करेगा वो भी हर मरीज़ में अलग अलग होता है। फिर भी अगर हम देखें तो लगभग 30-35% लोग ऐसे होते हैं जो दवाई लेने के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। उनमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, वो अपना जीवन नॉर्मली जी पाते हैं और अगर कोई व्यक्ति देखे तो उनको कभी पता भी नहीं चलेगा कि इनको कभी स्किज़ोफ्रेनिया था। लेकिन कुछ 30-35% लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें दवाई लेने के बाद बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, पर कुछ मामूली लक्षण रह जाते हैं। वो अपना काम कर पाते हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ 30-35% लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें दवाई लेने के बाद भी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। ये लोग बार बार हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, अपना काम नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं और अपने परिवार वालों पर निर्भर होकर उन्हें रहना पड़ता है। तो अगर स्किज़ोफ्रेनिया में आप अच्छा इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक्स होता है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर अगर हम ध्यान दें तो इम्प्रूवमेंट बेहतर होता है। जैसे जितना जल्द आपको लक्षण दिखे तुरंत एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जल्दी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने से, जल्दी इलाज शुरू कराने से इम्प्रूवमेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इलाज शुरू करने में देरी कर देते हैं, अगर मान लीजिए बीमारी शुरू होने के बाद 10 साल बीत जाते हैं और उसके बाद इलाज शुरू कराया जाता है तो भी इम्प्रूवमेंट तो देखा जाता है, लेकिन उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं देखा जाता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में मरीजों को अक्सर इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो बीमार हैं, जिसके कारण से वो दवाई लेना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए परिवार वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मरीज़ बराबर दवाई ले रहे हैं। बहुत सारे मरीज़ दवाई लेने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद दवाई बंद कर देते हैं। ऐसा करना भी उचित नहीं है। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो आपको तुरंत अपने साइकियाट्रिस्ट को परामर्श करना चाहिए। दवाई का डोज को एडजस्ट किया जा सकता है या फिर दवाई को चेंज किया जा सकता है जिससे साइड इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे, पर दवाई को बंद नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज कराने के लिए जादू टोना करवाते हैं या फिर मरीजों को मंदिर मस्जिद लेके जाते हैं। पूजा पाठ करना मना नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करने के चक्कर में अगर इलाज लेने में देरी हो जाती है तो इस बीमारी को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द मरीज़ को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है उन्हें कोई भी नशीले पदार्थ जैसे गांजा, अफीम, तंबाकू इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। जब स्किज़ोफ्रेनिया के साथ कोई नशीले पदार्थ का भी सेवन किया जाता है तो ये बीमारी थोड़ा जटिल हो जाता है और इसका इलाज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों के परिवार वालों को इस बीमारी के बारे में समझने की कोशिश करना चाहिए। बीमारी के बारे में समझने के लिए वो अपने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, इंटरनेट पे कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब में वीडियोज़ देख सकते हैं। बीमारी को समझने से उन लोगों को पता चलता है कि उन्हें मरीजों के साथ कैसे बिहेव करना है। मरीजों के साथ प्यार से बिहेव करना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। उनको गाली करने से, उनके साथ मारपीट करने से, उनको अपने बीमारी के लिए जिम्मेदार ठहराने से ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है, बल्कि मरीजों का मनोबल कम हो जाता है और फिर इम्प्रूवमेंट उतना अच्छा नहीं होता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल पाया। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।